देखिए, ये सीधा सीधा सा तमाशा है। हमास को हमें खत्म करने के लिए हम अपनी फौजें भेजेंगे। पाकिस्तान ने आज फलस्तीन के साथ भी हाथ कर दिया है और ये सूरत हाल जो है ये भी बहुत ही अफसोसनाक है जो डेवलप हो रही है। सबसे बड़ी तहलकाखेज खबर, इसराइल के साथ दोस्ती का पाकिस्तान का हाथ। इसराइल के हक में वोट और 78 साल की तारीख में जो जुल्म कि चीन की मुखालफत में पाकिस्तान चला गया। नेक्स्ट फेज में अब ये तैयार बैठे हैं, इनके सैकड़ों हजारों ट्रूप्स तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जहां हमारा आर्मी चीफ देखते हैं वहां देखते हैं। वो अब कहता है जाके नेतन्याहू को डिफेंड करो, तो यकीन माने ये जाके आप उसको डिफेंड करने जा रहे हैं। वहां पे इसराइली फौज की भी अमलदारी होगी और आर्मी फौज उनकी मदद से सारी सुरंगें खत्म करेगी, एक एक फलस्तीनी से हथियार लेगी, किसी के पास एक गोली तक नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। ये अफसोस होती है कि क्या होने वाला है गाजा के साथ। तो दैट मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ गाजा, माने कि गाजा की पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाएगी। 70,000 को मार दिया, 2 लाख और मार देंगे, फिर भागेंगे लोग, फिर तो उनको पता चल जाएगा कि बस मौत ही मौत है। ये सारी जिंदगी मजहबी चूरन बेचते रहे, कुरान पाक की आयतें सुनाते रहे, क़याम के वक्त सजदे में चले गए। ये हमायत को वोट देने का मकसद से एक टूरिस्ट स्पॉट बना के वहां से फलस्तीनियों को निकाल दे, उनसे असलहा छीन लिया जाए, गजा को एक तफरीही मकाम बनाइए। और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। तो फिर पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं कहा अगर 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो हम सिक्योरिटी फोर्स नहीं भेजेंगे? व्हाई डिडंट दे गेट टुगेदर एंड से दैट? इसलिए नहीं कहा कि अमेरिका से खौफ है। आगे खड़े होते हैं दिफा के लिए, जी हम नहीं जाने देंगे ओवर आवर डेड बॉडी, तुम इसराइल पे हमला नहीं करते, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 70 सालों से पैलेस्टाइन का चूरन बेच रहे पाकिस्तान ने आज यूएन में यूटर्न ले लिया है और आज पाकिस्तान ने हमास को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल गाजा को लेकर पाकिस्तान ने हमास का खुलकर विरोध किया है। इसके लिए पाकिस्तान ने यूएनएससी की बैठक में वोट भी डाला है, जिसे सुन पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने डॉलर के लिए इसराइल के साथ पैलेस्टाइन सपोर्टर हमास के खिलाफ खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने यूएन में एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में सीज फायर के बाद गाजा के कंट्रोल के बारे में बताया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी हमास जैसे संगठन जो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं उससे लड़ेगी और उनके हथियार छुड़वाएगी। हालांकि हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। हमास का कहना है कि इजराइल बैकडोर से गाजा पर कंट्रोल करना चाहता है, हम इसे नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि हमारे भाड़े की फौज इजराइल की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जा रही है। पाकिस्तान ने अपना 7-8 दहाइयों पुराना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है और ये मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जो ख्वाहिश है वो इसके पीछे कार फरमा है। और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, उनमें से किसी के दौर में भी किसी एक को भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस लेवल तक यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत सख्त था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। इस करारदाद के खिलाफ कौन कौन था और हक में कौन कौन था, यह है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात है जिसके ऊपर यह करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है, खास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीजों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहिदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहिदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा
कि जिस तरीके से तहरीके लब्बैक का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौकिफ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए यह बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़कर देखते हैं। चीन ने समझा ये गलत कदम है, रूस ने भी ये समझा गलत कदम है। अच्छा, ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा में होता नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान का मौकिफ और चीन का मौकिफ एक ही जैसा होता है। भारत कुछ करने जा रहा हो, अमेरिका कुछ करने जा रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चीज आती है चाइना उसको रोकता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का मौकिफ हमेशा चीन के मौकिफ के साथ रहता है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, पाकिस्तान का मौकिफ चीन के मौकिफ से अलग हो गया। चाइना को यह लगता है कि ये जो फोर्स बनाकर भेजी जाएगी ये एक कब्जा फोर्स होगी और ये जाकर फलस्तीनियों को दबाएगी और उनकी जो आज़ादी की तहरीक है वो भी कुचल जाएगी। ये सारी दुनिया यही समझती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं कि हमारा तो मौकिफ कुछ और था, हम तो हमेशा से कुछ और कहते रहे हैं। तारीखी मौकिफ था पाकिस्तान का कि इसराइल नाम की कोई रियासत ही मौजूद नहीं है, ये नाजायज काबिज कुव्वत है, इसको तस्लीम करना फलस्तीनियों से गद्दारी होगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दर्ज है कि ये इसराइल के सिवा तमाम ममालिक के लिए करामत है। आज इसराइल और पाकिस्तान चंद चीजों पे एक साथ है, इकट्ठे हैं। आज कायद-ए-आज़म के मौकिफ को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज इन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म जो कहते थे वो कहते थे। कायद-ए-आज़म के इक़दामात, कायद-ए-आज़म के फैसले, कायद-ए-आज़म की बातें आज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। 70 साल की हमारी तारीख है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चाइना ने किसी जगह वोट नहीं किया यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन पाकिस्तान ने किया है। फलस्तीनी ने इनको मुस्तरद कर दिया है प्लान को, नेतन्याहू ने इसकी तारीफ की है। पाकिस्तान अब वो काम कर रहा है, फलस्तीनी जिससे नफरत कर रहे हैं और नेतन्याहू जिससे मोहब्बत कर रहा है। तो आपको हमारी डायरेक्शन समझ आ गई। नेक्स्ट फेज में अब ये तैयार बैठे हैं, इनके सैकड़ों हजारों ट्रूप्स तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जहां हमारा आर्मी चीफ देखता है वहां देखते हैं। वो अब कहता है जाके नेतन्याहू को डिफेंड करो, तो यकीन माने ये जाके अब उसको डिफेंड करने जा रहे हैं। अब 2 जोन बनेंगे, पुराना गजा और नई पट्टी, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में इस्राएली फौज होगी, वहां कोई पर भी नहीं, परिंदा भी नहीं पर मार सकेगा। जो दूसरा जोन बना रहे हैं, मिलिट्राइज जोन, जहां पे आर्मी फौज भी होगी, वहां पे इस्राएली फौज की भी अमलदारी होगी और आर्मी फौज उनकी मदद से सारी सुरंगें खत्म करेगी, एक एक फलस्तीनी से हथियार लेगी, किसी के पास एक गोली तक नहीं होनी चाहिए। कि नेतन्याहू के दिफा में जो हमारे फौजी वहां अगर गए वहां पे और खड़े हुए और वहां पे फलस्तीनी हमला करते हैं इसराइल पे, ठीक है, ये आगे खड़े होते हैं दिफा के लिए, जी हम नहीं जाने देंगे ओवर आवर डेड बॉडी, तुम इसराइल पे हमला नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी है, ये बाकायदा लिखा हुआ है कि इसराइल की तरफ कोई हमला नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहेंगे जी ओवर आवर डेड बॉडी, वो कहेंगे जी ठीक है, वी विल गो थ्रू यू। अब जो मरेंगे, मेरा आपसे सवाल है, वो शहीद कहलाएंगे या हलाक होंगे, वासिल जहन्नुम होंगे या शहादत के रुतबे पर फायज होंगे? ये फैसला बहुत आसान है, लेकिन हम ये सुनाएंगे नहीं, ये अल्लाह के करने के फैसले हैं। हम सिर्फ सूरत हाल को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। तो इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए रोजाना नए ड्रामे हो रहे हैं। अब जब तक इसने फौज भेज नहीं देनी है, इमरान खान से चाहता नहीं है किसी की मुलाकात हो।